हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में आपको हम पढ़ाएंगे आज काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना पढ़ाएंगे। ठीक, आकृतियों की गणना में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी एक फिगर दिया हुआ है, कोई भी एक आकृति दी हुई है, उस आकृति में पूछा जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, वर्ग की संख्या कितनी है, कितने आयत हैं, या फिर पूछा जाएगा इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, कितने वृत्त हैं, कितने घन हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये आकृतियों की गणना और चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक, इस चैप्टर को करने के लिए वैसे तो आप अगर इन्हें एक एक करके गिनेंगे तो गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप सही से नहीं गिन पाएंगे, कोई ना कोई 1-2 रह जाएंगे। इसलिए हम आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे। पूरा ये वाला चैप्टर पूरा ट्रिक से होगा और हम बेस मेथड लेके चलेंगे। 1-2 ट्रिक होगी, 1-2 ट्रिक के हिसाब से पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़रूरी चैप्टर है। इसमें सबसे ज़्यादा त्रिभुज पूछे जाते हैं। कितने त्रिभुज हैं, ये आकृति कोई भी दी हुई है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कितने आयत हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं, चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा है आकृतियों की गणना। ये हमारा चैप्टर है आकृति की गणना। इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और हम इसे बिल्कुल बेस मेथड से, बिल्कुल लो लेवल से, 0 लेवल से लेके चलेंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप ना कर पाएँ। हर क्वेश्चन आप करेंगे और अच्छे से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले पूछे जाते हैं वर्ग। वर्ग, कोई भी एक आकृति दी है, उसमें पूछा गया वर्ग कितने, वर्ग के बारे में पूछा जाता है, आयत के बारे में पूछा जाता है, आयत के बाद आपका त्रिभुज के बारे में पूछा जाएगा, त्रिभुज के बाद आपको वृत्त के बारे में पूछा जाएगा, वृत्त के बाद आपको रेखाओं के बारे में पूछा जाएगा, आपको घन के बारे में पूछा जाएगा। दिख रहा है, आपको विकर्ण के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हें करने 7 तरह के और भी कुछ पूछे जाते हैं, कुछ वैसे चलते हैं, वो टाइम टाइम पे आपको बताते रहेंगे। और चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें 2-3 क्लास हो सकती है, 3 क्लास में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, आपको पूरा चैप्टर कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आपको हम क्वेश्चन कराते रहेंगे और एक अच्छी सी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, वर्ग भी पूछ सकता है, आयत भी पूछ सकता है, त्रिभुज भी पूछ सकता है, वृत्त भी, रेखाओं के बारे में पूछ सकता है, घन के बारे में पूछ सकता है, विकर्ण के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़े। सबसे पहले हम चलेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे कहते हैं वर्ग। जैसे ये क्या है, ये एक वर्ग है। ठीक, एक वर्ग है। ठीक, अब वो एग्जामिनर ने पूछ लिया, अब बताओ कितने वर्ग है इसमें। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएगा कि इसमें कितने वर्ग हैं। इसे करने के लिए अगर हम करेंगे, एक ये हो गया, एक ये 2, एक 3 और एक 4 और एक पूरा 5। ठीक, ये 5 थे तो मैंने गिन लिए। ठीक, अगर ये होते 50 क्या हम गिन पाते? अगर ये 50 होते तो क्या हम गिन पाते? नहीं। इसीलिए हम इसे कैसे करेंगे,
वही मैं आपको सबसे पहले बनाएंगे। ये कितने हैं, इसे लिख लो 1 2 1 2, ठीक है, ऐसे लिख लें। जब अगर यहाँ पे 20 होते तो 20 हम लिख लेते, यहाँ पे जितने होते वो हम इतने लिख लेंगे। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, सबसे पहले 2 का गुणा कितने में करेंगे, सबसे ज्यादा वाला, जितना भी ज्यादा यहाँ पे संख्या होती उसका इस सबसे ज्यादा वाली में करेंगे। 2 का गुणा 2 में प्लस, अब 2 से कम क्या होता 1, इसे 2 से कम क्या होगा 1, कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, ऐसे हो जाएगा। तो ये वर्ग वाला, ये वर्ग के निकले, वर्ग के लिए ये ट्रिक है, ठीक है। जहां यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हो उसका इस सबसे ज्यादा में करेंगे, उसके बाद यहाँ से 1 कम हो जाएंगे, यहाँ से 1 कम हो जाएंगे, गुणा करेंगे, यहाँ से 1 कम होते रहेंगे, यहाँ से भी 1 कम होते रहेंगे, और तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। जहाँ 1 आ जाए 1 तक करेंगे, उसके बाद उसे बंद कर देंगे वहीं का वहीं, क्योंकि 1 के बाद फिर 1 कम हो गया 0 आ जाएगा, 0 का 0 किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही होता है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े इसमें, ये कर लिया, अब आपको अगला एक करा क्वेश्चन। अब बताओ कितने वर्ग है इसमें, वर्ग पूछ रहे हैं हम, वर्ग, ठीक है। ये पे मत, इस पे मत जाना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, नहीं सर आपकी तो भुजाएं इधर की उधर चलेंगी, या वर्ग की भुजाएं कम छोटी बड़ी हो गई, हाथ से बना रहे हैं, हाथ से कुछ भी हो सकता है। बाकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे ही वर्ग कहते हैं, ठीक। जब हमने ये वाला था, ये वाला जो आपको दिया था क्वेश्चन, इसमें तो आपने तुरंत कर दिया था 1 2, यहाँ भी 2 था तो 2 का 2 में किया था, फिर 2 से कम दोनों तरफ हुए कम, तो 1 इस 2 से कम हुआ तो 1, ऐसे हो गया था 4 प्लस 1 कितना हो गया था 5। इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ से लिखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 3 4 5, ठीक है। इसमें निकालने में क्या, वर्ग, वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा क्या है 6, 6 का यहाँ पे 5, 5 का 4 में, 4 का 3 में, 3 का 2 में, 2 का 1 में, ठीक। 1 आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर अगला भी करेंगे कैसे करना है। अब यहाँ पे 2 से छोटा क्या 1, और 1 से छोटा क्या 0, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसे लिखो या मैं लिखो, ये 0 ही हो गया। इसे कैसे किया मैंने, सबसे बड़ी संख्या, यहाँ सबसे बड़ी संख्या वर्ग निकालने के लिए, ठीक है। 6 गुणा 5, अब 6 से कम हुआ 1 5, 5 से कम हुआ 1 4, अब 5 से कम हुआ 4, 4 से कम हुआ 3, 4 से कम हुआ 3, 3 से 2, 3 से 2, 2 से 1, ठीक। और 2 से 1 कम 1, और 1 से कम 0, ठीक है। इस तरह से हम इसे करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए आगे क्या करेंगे हम, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकन 2। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे हम कैसे करें, 30 और 20 50, 50 और 50 और 12 62, 30 और 20 50, और 60 और 2 62, 62 और 6 68, और 2 70, 70 वर्ग हुए इसमें, ठीक। क्या इसे हम 1 2 3 4 करके इसे काउंट कर सकते थे, अगर हम करते भी तो हम 50 50 55 पे जाके कहीं ना कहीं एक आध भूल जाते, वहीं पे मेरा क्वेश्चन हो जाता गलत, ठीक। इसीलिए हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरह के जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसे ट्रिक मेथड से करेंगे, तो एकदम 10 सेकंड में आपका 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा,
और 5 सेकेंड में आंसर करेंगे और वो भी 100% सही आएगा। ठीक, उस 100% सही को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, जब भी हम वर्ग निकालेंगे 6 का 5 में, 5 का 4 में, 4 का 3 में, 3 का 2 में, 2 का 1 में, ठीक है, 1 से छोटा 0, या 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 5 से छोटा 4, मतलब इसमें एक एक कम करते जाओ, इसमें एक एक कम करते जाओ, दोनों का गुणा करते जाओ, जो भी इन दोनों का गुणा आएगा वही होगा हमारा वर्ग। ठीक, एक बार ऐसे लिख लें। ठीक हो गया। अगर हम इसे अब करो, अब कैसे करेंगे? 3 का 3 में प्लस 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 2, 3 से छोटा 2 प्लस 2 से छोटा 1, यहाँ 2 से छोटा 1, कितना हो गया? 3 का 9, 2 दूनी 4, 1 9 1 10 और 4 14, इसमें 14 वर्ग होंगे। ठीक है, अब आप अलग से ना इन्हें गिन ही नहीं पाएंगे, चलो गिन के बता रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया आपके। 9 के बाद एक आपका हो गया 10, ठीक, एक ये वाला 11, एक ये वाला 12, एक ये वाला 13, एक ये पूरा 14। ठीक है, कैसे गिनेंगे? अगर जैसे वैसे गिने, मतलब अलग अलग करके गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए आपके। एक हो गया ये वाला 10, एक हो गया ये वाला 11, एक ये वाला 12, एक ये वाला 13, एक ये पूरा 14। ठीक है, 14 हो गए। यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे, ऐसे में 3 का 3 में, 2 का 2 में, 1 का 1 में करके 14, इसके ऐसे निकल आएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन बनाएं। अब कैसे होगा, कितने वर्ग हैं ये हम कैसे निकालेंगे? कि लो 1 2 2 3 4 6 7 8, सबसे बड़ा क्या 8, 8 का बड़ा करेंगे 2 में, प्लस उससे छोटा 8 से छोटा 7, 2 से छोटा 1। ठीक है, अब चलो आगे और करें, 7 से छोटा 6, 1 से छोटा 0, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं रहा। तो 8 दूनी 16 प्लस 7 हो गए कितने? इसमें 23 वर्ग होंगे। इतने में ये ना कैसे 23 होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और नीचे के 8 हो गए 16 हो गए, एक यहाँ से यहाँ तक 17, यहाँ से यहाँ तक 18, यहाँ से यहाँ तक 19, यहाँ से यहाँ तक 20, 21 22, 21 22 23। देखना 16 तो हो गए, यहाँ तक जब इसे जोड़ेंगे इतने को 17, इसे 18 19 20 21 22 23। ठीक, 23 हो गए आपके। ऐसे ही हम इसे करेंगे, आगे बढ़े। अब कितने बड़े होंगे इसे करने के लिए? आगे बढ़ाओ 3 4। अब कैसे करेंगे? 8 गुणा 4 प्लस 7 3 प्लस 6 2
5 1, नीचे इसके 1 से नीचे 0 होगा, इसका कोई मतलब नहीं हो गया। 8 चौक 32, 21, 12, 5, कितने हुए? 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10 की 0 हासिल में 1 और 2 2 2 4 और 3 7, इसमें हो गए कितने? 70। इन्हें जोड़ लेना एक बार फिर से, ठीक है। 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10 की 0 हासिल में 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 3 7, इसमें हो गए कितने? 70 वर्ग। ठीक, वर्ग निकालने के लिए हमें पता है कि कैसे करेंगे। एक दो क्वेश्चन और कराएं, चलो और करा दें आपको और कराएंगे, हम जरूर कराएंगे। एक लास्ट और है, इसके बाद वर्ग आप सही से समझ जाएंगे, ठीक है। अब पूछा इसमें वर्ग कितने होंगे। इसे करने के लिए 1 2 3, क्या ये वर्ग है? ये तो त्रिभुज है, वर्ग थोड़ी ना, इसकी कोई गिनती होगी नहीं। तो 4 का होगा, 2 में प्लस 3 का होगा, 1 में 8 प्लस 3 बराबर 11, ठीक है। इसका 11 आ जाएगा। हमने आपको वर्ग अच्छे से करा दिया। वर्ग कराने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ग में जो काउंट करते, मतलब जो भी वर्ग दिए हुए हैं, जो भी खाने हैं, जो भी कॉलम है, उन्हें जब काउंट करते हैं उस पर कोई गिनती या कोई अंक लिखते हैं, तो अंक लिखने के बाद जो सबसे बड़ा होता है उसका स्तंभ, जो क्षैतिज रेखा में सबसे बड़ा होता है, उस सबसे बड़े का जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो होती है, हॉरिजेंटल में जो बड़ा है, जो लेटी हुई रेखा में सबसे बड़ा होगा उसका, जो खड़ी हुई रेखा में सबसे बड़ा होता है उसका गुणा करेंगे, फिर दोनों से एक एक कम करके गुणा करेंगे, फिर दोनों से एक एक कम करके गुणा करेंगे, ठीक है। जो क्षैतिज रेखा में सबसे बड़ा होता है उसका, जो वर्टिकल, जो क्षैतिज में जो ऊर्ध्वाधर रेखा में सबसे बड़ा होता है उसका गुणा करते हैं, ठीक है। ठीक, या फिर आप कहिए जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन में सबसे बड़ा होता है उनका गुणा करते हैं, या कहिए जो लेटी में सबसे बड़ा होता है उसका, जो खड़ी में सबसे नीचे की तरफ जो सबसे बड़ा अंक होता है उसका गुणा करते हैं, फिर दोनों से एक एक करके गुणा करते हैं, फिर एक एक कम करके गुणा करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, और तब तक इनका क्रम जारी रहता है जब तक कहीं एक जगह 0 ना आ जाए, या 1 आ जाएगा, 1 पे हम आके रुक जाएंगे क्योंकि 1 से छोटा अगला अंक 0 हुआ, ठीक है। आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब आपको पढ़ाएंगे आयत, ठीक। आयत की तरफ बढ़ते हुए आयत में फिर 2-3 तरह क्वेश्चन फंस जाएंगे। आयत पढ़ लो, आयत के बाद फिर आपका ये वाला पूरा वर्ग आयत पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आयत दिया है, ये कोई एक है, आकृति है, इसके पूछे गए आयत। आयत करने के लिए हम क्या करेंगे? आयत के लिए हम क्या करेंगे? चलो तुम्हें छोटे से समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 वाले से करेंगे, जैसे आपको वर्ग बताया था उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इसमें पूछिए उसने आयत, आयत कितने हुए। आयत के लिए क्या करेंगे? यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखो। अब कैसे लिखेंगे आयत? कैसे? अब इन दोनों को ऐड कर दो ट्रिक के लिए। 2 और 1 को ऐड करो, 2 + 1, ठीक है, इंटू 2 + 1, ठीक है। कितने हुए ये? 3 × 3
बराबर 9। 9 या क्या, 9 ये क्या है, 9 जो है वो क्या है, 9 आयत है, ठीक है, सिर्फ आयत नहीं है, 9 आयत हैं, सिर्फ आयत नहीं है। आयत और सिर्फ आयत में क्या अंतर होता है, जब वर्ग को सिर्फ आयत में वर्ग को जोड़ देते हैं तो कुल आयत निकलते हैं, ये कुल आयत निकल आए, इसमें वर्ग भी है और आयत भी है, दोनों है। जो 9 है, जो इसे ऐसे लिखो, आयत बराबर सिर्फ आयत प्लस वर्ग, ठीक है, आयत बराबर सिर्फ आयत प्लस वर्ग। अब जो ये निकले 9, ये हमारे आयत हैं, इसमें वर्ग भी है, इसमें आयत भी है। अब हम सिर्फ आयत कैसे निकालेंगे, वर्ग इसमें कितने निकले थे, देखना, 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 कितने निकले, 4 प्लस 1 बराबर निकले थे 5। यहाँ पे अगर हम रखेंगे, ये था 9, आयत बराबर 9, सिर्फ आयत हमें निकालने हैं, वर्ग दिए, निकाल लिए कितने मैंने 5, ये कितने 4 बचे। जब 9 में से वर्ग घटा देंगे तो सिर्फ आयत बचेंगे, 9 - 5 बराबर 4। एक बार फिर बताएंगे, जो आयत होता है, जो आयत होता है, आयत का मतलब होता है जो वर्ग है वो आयत का ही एक पार्ट है, ठीक। जब हम आयत निकालते हैं तो वो सिर्फ आयत और वर्ग को ऐड करके निकलता है इस ट्रिक से, ठीक है। तो हमने क्या किया, आयत निकाले, आयत निकालने के लिए तो हमारे को टोटल आ गए 9, ठीक। जब मैंने निकाला तो 9 आ गए, 9 के बाद मैंने क्या किया, उसमें से वर्ग निकाल दिए। वर्ग मैंने पहले कितने बताए थे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, एक एक छोटे करके गुणा करते चले, उससे वर्ग निकल आए थे। तो हमने वर्ग उसमें से कम कर दिए, जब उसमें से वर्ग कम कर दिए तो हमारे आगे सिर्फ आयत, ठीक है। इस तरह से हमारा होगा क्वेश्चन, एक बार नोट कर लो, करना चाहोगे। अच्छा, आयत 4 कैसे होंगे सिर्फ आयत, ये भी बताएं आपको, देखना, एक आयत ये हो गया, एक इसी में ये हो गया, 2 आयत, एक आयत ये हो गया, 3, एक ये हो गया, 4 आयत हो गए। इसके अलावा भी कोई आयत बनेगा, नहीं बनेगा, इतना ही रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा इसने, वर्ग कितने होंगे, दूसरे नंबर पर पूछा आयत कितने होंगे, तीसरे नंबर पर पूछा सिर्फ आयत कितने होंगे। इन 3 ही तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आयत। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले निकालेंगे वर्ग। वर्ग निकालने के लिए गिनती लिखें, 1 2 3 4 2 3। वर्ग के लिए 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, 12 6 2, 12 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, 12 6 18 2 20। 20 तो हमारे हो गए, वर्ग हो गए कितने, 20। अब हमें निकालने आयत। आयत के लिए क्या बताया था, इन्हें का जोड़ दो, या एक दो आपको पूरे पूरे करके बता रहे, उसके बाद फिर हम 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1, कितने, 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 हो गए, 60 हो गए।
आयत हो गए भाई 60। सिर्फ आयत कितने हो जाएंगे? कुल आयत में से वर्ग घटा दो, सिर्फ आयत कितने बचे? 40। यही बताया था, आयत बराबर सिर्फ आयत प्लस वर्ग, आयत बराबर सिर्फ आयत प्लस वर्ग, 40 प्लस 20 बराबर हो गए 60। सब कुछ जुड़ गया, देख लो एक बार, लिख लो। एक क्वेश्चन और करा रहे, ठीक है। इसी में बढ़ा दें। ऐसे इसमें पूछेगा वर्ग, कुछ भी पूछ सकता है, वर्ग भी पूछ सकता है, आयत भी पूछ सकता है, सिर्फ आयत भी पूछ सकता है। वर्ग के लिए क्या करेंगे? 4 चौक 16, 3 और 3 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 1 1 1, ठीक है। 16 और 4 20 और 10 30। वर्ग हो गए कितने? 30। आयत कितने निकल आए? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, जहाँ भी 10 हो जाए 10 दूं 100। सिर्फ आयत कितने निकले? 100 में से 30 घटाए कितने बचे? 70। कितनी देर लगी इसमें? कितनी देर लगी? सीधी सीधी आंकड़े ही निकालने थे। हो गया? हो गया? हो गया? चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक ये बताओ, ठीक, ये है, इसमें वर्ग कितने होंगे? वर्ग बताओ। इसके वर्ग कैसे निकालेंगे? वर्ग बताएं आप। इसे देखना, ये छोटा हो गया, इस छोटे वाले को बड़े वाले के अंदर रख दिया, यही तो लग रहा है हमें। इससे छोटे वाले को, वर्ग के वर्गों को जब हमने बड़े वाले में रख दिया, वही तो है। इसे निकालने के लिए कैसे किया था मैंने? 1 2 2 2 दूनी 4 1 5 आए थे, इसमें भी 5 आए थे। तो इसमें कितने हो गए? छोटे वाले में 5, बड़े वाले में कितने हो गए? 5। कुल कितने आ गए? 10। छोटे के अलग से निकाल दो, 5 आ जाएंगे। जब उस बड़े के निकालेंगे, अब वो पहले हमने छोटे के निकाल दिए, देखना। अब मैंने पहले इतना देखा, इतना, ठीक, इतना मैंने देखा। इतना देखने के बाद हमने इसके निकाल दिए। जब इसके आगे 5, उसके बाद मैंने बड़ा निकालने के लिए हमने सोचा ये है ही नहीं। अब देखना, ये है ही नहीं। इसके भी 5 आ जाएंगे, 10 हो गए। ऐसे ऐसे काउंट कर देंगे, ऐसे हो जाएगा ये। अगला आपका होगा क्वेश्चन, अगला 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 अगला। अच्छा ऐसे करो, अच्छा ये बताओ, चलो इसमें बताओ कितने वर्ग हैं। इसमें वर्गों को कैसे काउंट करेंगे? मैंने वही बताया था, जब इन्हें अलग अलग रखेंगे तो जो ये 5 5 वर्गों का जो समूह है, ये अलग अलग था, ठीक है। अब एक बड़े के अंदर छोटा, छोटा के अंदर छोटा, छोटे के अंदर छोटा, हम इसमें रखते चले। पहले एक बड़े के अंदर एक छोटा रखा था, अब इसमें
कई ऐसे हैं जो बड़े के अंदर छोटा, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से मैं रख दिया। अब इसे निकालने के लिए कैसे करेंगे? सबसे बड़े में कितने बनेंगे? 5, इसमें भी 5 बन जाएंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना। बड़े वाले में 5 बन जाएंगे। जब बड़ा वाला कोई ऐसा होगा, ये है बड़ा, 5 बन गए, फिर यही छोटा एक है, इससे भी फिर एक छोटा, अलग अलग 5 बन जाएंगे। 5 ये, 5 इसमें, 5 इस वाले, 5 इसमें बड़े वाले, 5 इस छोटे वाले में, फिर 5 इसमें, 5 इसमें, 5 10 5 15 5 20 हो गए सीधे सीधे। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, एक अगला देखते चलो। इसके लिए सबसे पहले तो हम ठीक है, ठीक, एक ये हो गया, एक ये कोई एक ये आकृति दी, इसमें पूछा गया क्या? वर्ग पूछा गया। वर्ग के लिए अब इसे कैसे करेंगे? इसे कैसे करेंगे? कोई ये एक आकृति दी है, इसमें पूछा गया ये बताओ इसमें कितने वर्ग हैं। इसे इन वर्गों को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें मुझे पता छोटे वालों में कितने हैं, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 20 तो ये सीधी सीधी निकल आए। अब इसमें कितने, जैसे ये फालतू, ये फालतू, ये फालतू, ये फालतू, ये कितने हो गए? ठीक है, एक ये भी बनता है, ठीक, ये भी बनता है, ये भी बनता है, अलग अलग बनते हैं। इनके लिए कैसे करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले इसमें लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 3 4 5, कैसे? 5 और 5 25, 4 चौक 16, 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, ठीक है, प्लस होगा यहाँ पे 16 और 4 20, देखना 16 और 4 20, 20 और 10 30, 30 और 25 55 हो गए। 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें बन जाएंगे, 5 इसमें अंदर बन जाएंगे, इसमें 5 बन जाएंगे, 5 चौक 20, कितने हो गए टोटल? 75, या बोले 75, या बोले 25 कम 100। ठीक है, इस तरह से हमारा ये होगा। एक बार देख लें सही से कैसे होता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने सबसे पहले सबकी गिनती, मतलब एक काउंट कर लिया सबको और उनकी काउंटिंग इस पर लिख दी, पूरी गिनती लिख दी, 1 2 3 4 5, सबसे बड़े में सबसे बड़े का गुणा किया, जैसे वर्ग निकालते थे उसी तरह से। फिर हमने इन्हें जोड़ा तो आया कितना? 55। फिर हमें पता था छोटे वाले में कितने निकलते हैं? 5, क्योंकि हम थोड़ी देर, बहुत देर से आपको वही करा रहे, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5 चौका 20, ये हो गए 55 20 75। अगर हम इन्हें ऐसे जोड़, अगर इन्हें ऐसे देखेंगे कि 75 हो जाएंगे,
तो गिनने में शायद हमारे 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, 75 होंगे या नहीं होंगे। फिर भी 1-2 ऊपर नीचे हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि ये सही है या गलत है, जो भी है। ठीक, अब आप इसे करें, देखें सही से। हो गया? चलो अगला टाइप करें। ठीक, इसमें पूछा क्या गया, चलो और रेट बनाने आएंगे। अब इसमें पूछा क्या गया, वर्ग। वर्ग निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, अब मुझे पता है इसमें कितने होंगे, इसमें सिर्फ इसमें कितने होंगे, 5 होंगे। ऐसे इसमें कितने होंगे, 5। ठीक, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे। ये कितने होंगे, 20। ठीक है, अब हमने जब देखा, मैंने जब इसे 5 ये काउंट किए थे, उसमें ये काउंट हुआ था, और जब ये वाला काउंट किया था बड़ा वाला, उसमें भी ये काउंट हो गया। तो ये वाला एक्स्ट्रा है, इसमें कौन सा एक्स्ट्रा, इसमें ये वाला एक्स्ट्रा है, दोनों में काउंट हुआ। इसमें ये एक्स्ट्रा है, दोनों में काउंट हुआ। 1 2 3 हो गए, इसमें एक्स्ट्रा माइनस कर दिए 3, इन 3 को 2 बार गिन चुके, कितने बचे, 17। ठीक है, सत्रह हो गए। अब हम इसे और बढ़ा भी सकता है कोई, और कम भी कर सकता है। अच्छा, इसी में एक और बढ़ाते हैं, देखो आगे एक और बढ़ाते हैं, फिर बताते हैं आपको। अगर ये इतने हैं तो इसमें भी ये अलग एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसमें भी वैसे 5 होने चाहिए। तो 25 एक्स्ट्रा वाले 1 2 3 4, कितने हो गए, 21। ठीक है, 21 आ गए आपके। ये ऐसे आपका सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से ये वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, जो भी हो जाए, इसमें जो भी एक्स्ट्रा है, जो 2 बार काउंट हो जाता है उसे अलग लिख लेंगे, बाकी सब ऐसे लिखेंगे। हो गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये टाइप आते हैं क्वेश्चनों के अलग अलग। ये क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया आयत कितने हैं। इसमें पूछा गया आयत कितने, आयत करने के लिए क्या करेंगे। अच्छा, एक तो हो गया केवल आयत, और पूछा आयत। आयत में वर्ग और सिर्फ केवल आयत दोनों आ जाएंगे, और आयत में और ये केवल आयत ये अलग होता है। ठीक, इसे कैसे करेंगे, जब हमने, अब इसे कैसे देखना, आप सही से देखना। इसे करेंगे, एक ये हो गया, एक ये 2 आयत, एक ये हो गया 2 आयत, एक ये हो गया 2 आयत, एक ये दूसरा आयत, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गई है आपकी सीधी सीधी। ठीक है, अब देखना, अब एक हो गया ये यहाँ से लेके और ये 9 हो गए,
एक ये यहाँ से लेके 10 हो गए, एक यहाँ से लेके 11 हो गए, एक यहाँ से लेके 12 हो गए, प्लस 4। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8 और 4 12 ये हो गए, ये सीधे सीधे। ठीक है, और कौन सा निकल रहा है इसमें, और आपका निकलेगा कौन सा निकलेगा, 12। 12 के बाद एक ये निकलेगा, ये पूरा वाला, 13, 14, 15, 16 प्लस 4 बराबर 16 हो गए। 16 के अलावा इसमें कुछ और निकलेगा, बताओ क्या 16 के अलावा इसमें कुछ निकलेगा? तो नहीं, हम सीधे सीधे काउंट करा रहे, 16 के चक्कर में मतलब। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, और एक हो गया यहाँ से 9, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया, 12वां ये हो गया, 13वां ये पूरा हो गया, 14वां ये पूरा हो गया, 15वां ये हो गया, 16वां ये हो गया। तो केवल आयत हो गए आपके 16। उसके बाद अब पूछा आयत कितने होंगे, तो इसमें जोड़ दो क्या, वर्ग। अब इस अगर ये सब ना होता तो वर्ग इसी के अंदर, तो ये सब है इसके अंदर, इसमें वर्ग कितने होते हैं 5, तो इसमें 5 जोड़ देंगे, 16 प्लस वर्ग 5 तो कितने हो गए 21 हो गए। 21 हुए या नहीं हुए? आया समझ में? हो गया? अब हमने एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। अब बताओ कितने आए हैं? केवल आया तो आया, दोनों निकालने में कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए फिर हमने काउंट किए 1, 2, 3 हो गए। उसके बाद एक यहाँ से लेके यहाँ तक 4, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गए। देखना 1, 2, 3, एक चौथा यहाँ से लेके यहाँ तक 4, यहाँ से लेके यहाँ तक 5। ठीक है, 5, इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, 20 हो गए सीधे सीधे, 5 और 20। 20 के बाद अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 21, 22, ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है, 29, 30, 31, 32 हो गए आपके सीधे सीधे। केवल आयत कितने हो गए 32। कैसे किए थे मैंने, 1, 2, 3 और यहाँ से 3 तो ये हो गए, एक अगला हो गया ये यहाँ से लेके ये वाला 4 हो गए, अगला है यहाँ से लेके ये वाला 5 हो गए। ठीक है, 5 हमारे इसमें निकले, 5 ही इसमें, 5 ही इसमें निकले, 5 ही इसमें, कितने हो गए 20। ठीक है, 20 हमने ये लिख दिए। ठीक है, अब हमारा 21वां हो गया ये, 22वां हो गया यहाँ से। ठीक है, ऐसे 22 इसमें फिर इधर आओगे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 हो गए। 32 हुए या नहीं हुए बताओ, 32 हुए? इसमें हमारे 32 हो गए। जब इसमें आए तो निकालेंगे तो इसमें 5 और जुड़ जाएंगे जो वर्ग होते हैं, 32 और 5
37 निकले आयत, और सिर्फ आयत निकले 32। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। केवल क्यों, आगे क्वेश्चन और कराते हैं आपको इस पे। इन्हें करने के लिए अगले को हम क्या करेंगे, हमने एक ये कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब बताओ कितने आयत, केवल आयत आयत दोनों निकालो, केवल आयत और आयत दोनों निकालो, कितने निकलेंगे। इसे निकालने के लिए पहले मैंने यहाँ पे निकाले 5, वो 1 2 3 4 5, 5 तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे निकाल लिए, 5 ही हमारे यहाँ पे होंगे, एक छठा, एक मतलब 1 2 यहाँ पे निकला, 2 यहाँ पे निकले, 2 ही हमारे यहाँ पे निकलेंगे। इतना है समझ में। 5 और 2 10 और 4 14 तो हमारे ये हुए, ठीक है। 14 के बाद 15वां हमारा यहाँ से चला, ठीक, 16 और 17 और ये वाला पूरा 18 और ये यहाँ से 19, ये यहाँ से 20 और फिर ये पूरा 21, ये यहाँ से 22, ये यहाँ से 23 और ये यहाँ से 24 तो हमारे हो गए केवल आयत। इसमें आयत निकालेंगे तो इसमें वर्ग और जोड़ते हैं तो निकल आएंगे आयत। तो वो कितने वर्ग होते हैं इसमें, इस वाले में कितने वर्ग होंगे, इसमें 5, 24 और 5 29, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराएं आपको। एक और चलो करा रहे थे मैं, अगर इसी में और वो थोड़ा सा बढ़ा दे, चलो ये छोड़ो और दूसरा करा ले, इसमें बढ़ाते घटाते रहेंगे वो आप देखते रहना। इसे करने के लिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, और अब कैसे कर दें, इसमें क्या पूछा इसने, क्या निकालना में, इसमें निकालना में क्या क्या निकालें, बताओ क्या क्या इसमें निकालना है। आयत निकालना है, चलो आयत निकालो इसमें। आयत कैसे निकलेंगे इसमें, आयत कैसे निकालोगे इसमें, पहले निकाल लो क्या, वर्ग। वर्ग कितने हुए इसमें, वर्ग के लिए इसमें कितने हो गए 5, इसमें वर्ग कितने हो गए 5, 5 और 5 हो गए 10, 10 तो हमारे इसमें निकलेंगे वर्ग, तो वर्ग बराबर 10, और आयत कितने निकलेंगे 1, इसमें लिखना है, वर्ग हमारे 10 हो जाएंगे, ठीक है। आयत कितने निकलेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट रुकना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। पांचवा हमारा यहाँ से था, यहाँ से यहाँ तक हो गया पांचवा, यहाँ से यहाँ तक छठा, यहाँ से यहाँ तक सातवां, यहाँ से यहाँ तक आठवां हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से देखा 9 10, 1 2 3 4, 4 के बाद पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ तक हो गया आठवां। अब यहाँ से आओ 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, ठीक है। और यहाँ तक 17वां, 17 बन गए। 17 के बाद 18 19, ठीक, 20 21, 21 ये हो गए,
और कौन सा छूट रहा है इसमें गिनती गिनती करने के लिए बताओ। ठीक, 21 ही बनाएंगे और आयत के लिए 21 प्लस वर्ग 10 जोड़ देंगे, कितने हो गए 31। नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर बता रहे हैं आपको। वर्ग हमने निकाल लिए 10, क्योंकि 5 होते हैं इसमें, सिर्फ इतने में अगर देखेंगे, सिर्फ इतने में तो हमारे निकलेंगे 5 ऊपर वाले में, और इतने ही नीचे वाले में देखें तो 5 निकले, कितने हो गए हमारे 10 हो गए हमारे वर्ग। आयत निकालने के लिए एक ये निकला, एक ये निकला 2, एक ये निकला 3, ये निकला 1, 4 तो हमारे ये हो गए। 4 निकालने के लिए, 4 निकालने के बाद अब 4 ही हमारे इसमें हो गए, ठीक 8 हो गए, 4 इसमें निकले 8। अब हमने लाइन में जोड़े, एक ये इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक नमा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 10वां हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 11वां हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 12वां हो गया। अब इस लाइन पर आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक 13वां, यहाँ से यहाँ तक 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, नहीं गलत हो गया फिर, हाँ 19वां, और ये हो गया 19वां, 20वां और 21वां। 21 आपके ये हो गए, वर्ग हो गए 10, तो कुल आयत निकल आए 31। ठीक है, 21 और 10 31, आप काउंट करना, इतने ही निकलेंगे। ठीक है, त्रिभुज के भी 1-2 सवाल करा है, त्रिभुज बस आपको 1-2 बता रहे, बेस मेथड बता रहे कैसे होता है। ठीक है, वर्ग आयत आपकी खत्म हो गई, वर्ग आयत में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हो गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज के लिए इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती है उसे कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को निकालने की एक ट्रिक होती है, अगर हम सीधे सीधे जैसे वर्ग आयत था, किसी में 70 निकल रहे, किसी में 60 निकल रहे, अगर ऐसे त्रिभुज को वर्ग को गिनते तो हम कभी नहीं वर्ग निकाल पाते। वैसे ही अगर हम त्रिभुज को करेंगे तो त्रिभुज को हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें ट्रिक का उपयोग करना पड़ेगा, ट्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। तो वो कैसे लेंगे, ये कितने हैं, एक त्रिभुज है, अब इसे हम फाड़ दें, कितने त्रिभुज हो गए इसमें, अब बता सकते हैं आप। एक तो आपका हो गया ये वाला त्रिभुज, एक ये हो गया ये त्रिभुज, एक पूरा 3 त्रिभुज, 1 2। करेंगे कैसे हम पूरा इसे, टू प्लस 1 बराबर 3 त्रिभुज हो गए। ये इसकी ट्रिक है। इस तरह के जो खटे फटे ऊपर से जो एक बिंदु से काटे जाते हैं, एक बिंदु से काटने का मतलब होता है हम या तो इस पे से कोई भी लंब डालें, 1 2 3 4 कितने भी लंब डाल दें, या फिर यहाँ से डाल दें इस पॉइंट से, या फिर इस पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से जब हम काटते हैं त्रिभुज को लंब डालते हैं तो वही होता है, नीचे जितने भी बार कटता है 1 और 2, 2 और 1 3 ऐसे जोड़ के लिख देते हैं। अब जब हम इसे लिखेंगे आगे, अब अगर ये हो गया तो अब कितने त्रिभुज हो गए, 1 3 कितने हुए, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज हो गए। 6 त्रिभुज कैसे हो गए, गिनती करके दिखाएं। एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 2, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक 2, एक पूरा 3, एक यहाँ से 4, एक यहाँ से 5, ठीक है, और एक यहाँ से 6। ठीक है, 6 त्रिभुज हो गए। नहीं समझ में आए, एक यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ तक दूसरा, यहाँ से और यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक दूसरा, एक यहाँ से लेके और यहाँ तक तीसरा, एक फिर यहाँ से लेके हम यहाँ से और यहाँ तक चौथा, और फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक 5वां, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 6ठा। 6 त्रिभुज हो गए। कैसे, 3 और 2 5 और 1 6, सीधा सीधा लिख दो। अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के चक्कर में मत पड़े, न पड़े आप बिल्कुल, ऐसे ही आप करेंगे। अब जैसे ये तो हो गए, इसे तो आप चलो काउंट कर सकते थे। अगर हमारा क्वेश्चन आता है अब आप बताएं कितने त्रिभुज हैं, क्या आप इसे गिन सकते हैं, बहुत मुश्किल है गिनना, लेकिन एक पॉइंट से लंब डाले गए हैं। ठीक है, इसे गिनने के लिए हम 1 2
3 4 5 6 7। ठीक, कैसे करेंगे? 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28, 28 त्रिभुज हो गए इसमें। ठीक है, जोड़ो 1 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 त्रिभुज हो गए। जोड़ दिए। अगला हम करेंगे, अगर एक ऐसा ही और कराएंगे, आपको बताएंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब मैंने बताया लंब एक बिंदु से डाला गया, और लंब मैंने अब तक यहाँ से डाला, अब मैंने यहाँ से डाल दिया, कोई फर्क पड़ा? इस पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। इसे आप कैसे करेंगे? इसे करने के लिए एक मिनट में मार्कर लाया, ऐसा हो गया। इसे करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर इसे जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 21। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएंगे आपके जितने भी एक। अगर चलो अगला ऐसा करते हैं, एक अगर हमारा कोई एक त्रिभुज है, अब बताओ कितने त्रिभुज है। लंब या इस बिंदु से डालो, या इससे डालो, या इससे डालो, पढ़ना एक से चाहिए, ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, एक ट्रिक एक पॉइंट वाले के लिए यही है। इसके लिए हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1, इसमें आएंगे 15 त्रिभुज। ठीक, इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैंने आपको क्या पढ़ाया आज? वर्ग, आयत, सिर्फ आयत और त्रिभुज। त्रिभुज को मैंने आपको बेस, जो त्रिभुज के बेस होते हैं वो आपको बता दिए। वर्ग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग में जो हम वर्गों की संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 करके, इसमें जो स्तंभ होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों में जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसका बड़े में गुणा करते हैं, और प्लस उससे एक छोटी इधर भी, एक क्षैतिज रेखा में छोटी कर देते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा में छोटी कर देते हैं। दोनों एक एक छोटा करके लिखते जाएंगे और इनका गुणा करेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी निकलेगा वो निकलेगा हमारा वर्ग। आयत के लिए मैंने बताया था, एक शब्द होता है आयत, एक होता है सिर्फ आयत। अगर होता आयतों की संख्या कितनी है, मतलब उसमें सिर्फ आयत और वर्ग दोनों काउंट है, गिने गए हैं। ठीक, उसने पूछा आयतों की संख्या कितनी है, तो हमें सिर्फ आयत और वर्ग दोनों जोड़ के लिखना है। और वर्ग, वो आयत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? कोई भी संख्या दी है, जैसे क्षैतिज वाले जितने भी अंक दिए हैं मैंने उन्हें पहले जोड़ लिया, जोड़ने के बाद फिर ऊर्ध्वाधर रेखा वाले स्तंभ वाले जितने भी हैं उन्हें मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद उन दोनों का गुणा कर दिया, जो भी आया वो हमारे क्या आ गए? आयत आ गई। आयत क्या होता? सिर्फ आयत प्लस वर्ग, उसमें वर्ग भी है और आयत भी है। अब उसने पूछा कि केवल आयतों की संख्या कितनी होगी, केवल आयतों की संख्या के लिए मैंने उसमें से वर्ग माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद जो हमारे निकले वो सिर्फ आयत निकले। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, आयत, वर्ग और सिर्फ आयत तीनों मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अब हमारा आया त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया, जब कभी भी त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं तो हम किसी एक बिंदु से जब लंब डालते हैं तो जितने भी लंब मतलब कि जितने भी लंब पड़ चुके हैं उन्हें हम 1 2 3 4 करके लिख लेते हैं और उन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारी निकल आती त्रिभुजों की संख्या। लेकिन ये ट्रिक काम करेगी जब किसी एक बिंदु से लंब डाले गए हों तब। ठीक है,
जब किसी एक बिंदु से लंब डाले गए हों तब के लिए ये हमारी काम करेगी। और मैंने आपको ये बता दिए। अब आपकी 2 क्लास और लगेंगी आकृतियों की गणना पे और आपकी आकृति हो जाएंगी ख़त्म। बहुत अच्छा चैप्टर है, मैंने बहुत धीमे धीमे कराया, बहुत अच्छे से कराया, आप लोगों की समझ में 101% आएगा। आप वीडियो सही से ज़रूर देखें इस बार, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल तैयारी करते 0 से लेके, उनके लिए मैंने बताया और मैंने हर वो मेथड बताया कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम उन्हें तोड़ तोड़ के कैसे लिखेंगे सारा कुछ बताया। मैंने ये क्लास नए बच्चों के लिए स्टार्ट की है, जो बच्चे कुछ नहीं जानते उनके लिए, और उन्हें बहुत कुछ सीखना है, कुछ नहीं जानते वहाँ से लेके और बहुत कुछ सीखना है। उस सफ़र को तय करने में हम आपकी मदद करेंगे। बस आप जो हम भेजें वो देखते रहें, और जो भी देखने वाले हो या जो साथ वाले पढ़ने वाले हो उन्हें भी दिखाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि ये कमी आपकी है या जो भी है, या राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, या और धीमे पढ़ाएं या आपको तेज़ पढ़ाएं। धीमे तो मैं स्पेशली इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि नए नए बच्चे, उन्हें भाषा समझ में नहीं आएगी जल्दी से, एकदम जल्दी जल्दी कर दो, कहीं पता नहीं कौन सा गुणा कहाँ से कर दिया, इसलिए हम धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं। बाकी 2 क्लास और लगेंगी, 2 क्लास में आपका ख़त्म कर देंगे, ठीक। 2 नंबर आपके कंफर्म पक्के हो जाएंगे, ठीक। 2 क्लास में आपको पूरा हो जाएगा ख़त्म। 2 जितनी भी लगेंगी पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन फ्री में पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए। पढ़ाते रहेंगे, वीडियो कराते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। जय हिंद।